जय हिंद दोस्तों। मैं आसिफ लोहार आप सभी का खरक शिक्षा द्वार परिवार पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे। अगर आज मेरा अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी मेहनत और लगन के बेस पर, उसके आधार पर कुछ अच्छा करोगे। तो जब आप मेहनत करेंगे तो अच्छा होता है यार, वैसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं होता। सपोज करो हमने अगर दिलो जान से मेहनत करी है तो अच्छा होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छा ना हो, अच्छा हो। लेकिन उसकी कंडीशंस है, कंडीशंस में मायने करता है कि हमने करा कितना, हमने कितना बेहतर दिया, आपने कितना वक्त दिया है चीजों को, या किस वे में हम लेकर चले हैं चीजें। वो बहुत मैटर करती है, चीजें वो मायने भी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ या तुमसे एक आशा भी करूंगा कि तुम बड़ी लगन, बड़ी सजगता, बड़े जोश और होश में रहते हुए इस कॉम्पिटेटिव की जो राह पर चले हो से चलो, और हो जाएगा अच्छा, एक दिन अच्छा हो। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे भी है। उसके लिए अग्रिम बधाई सारे दोस्तों को। और संघर्ष हर जगह होता है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष करते रहना है। कल की जो डेट है वो भी हमें संघर्ष से याद दिलाती है। संघर्ष क्या है, संघर्ष बहुत जरूरी है, वो याद भी दिलाता है। तो बस उतना ही मानते हुए चीजों को उसी तरह से लेकर चलते हुए कोशिश करेंगे कि आप भी संघर्ष करें और अपनी लाइफ में जो अचीव करना है आपको वो अचीव कर। अब मैं बताऊं, जैसे आज जो हमारा है क्या है, एक बार मैं देखूं सही आ है क्या। आज हम ने कल संविधान में, पॉलिटी में आर्टिकल 14 से, वो 12 से लेके 35 तक बात करी थी। और जो मूल अधिकार को कवर करते हैं, फंडामेंटल्स राइट को कवर करते हैं, हमने इसकी बात करी थी। फिर बात करते करते हमने इसकी पृष्ठभूमि कि क्या है कैसे है, और उसके बाद हमने इसके दो आर्टिकल 13 और 12, दो आर्टिकल को मैंने तुम्हारे साथ करा दिया, डिस्कशन कर लिया था, बहुत अच्छे से कर लिया था। और शायद मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तुम्हारे दिमाग में डाल पाया था। लेकिन आज जो करने के लिए जाएंगे हम, वो होगा जो मैंने तुमको वर्ग बताए थे कि मूल संविधान में 7 वर्ग, 7 वर्गों में मूल अधिकार बटे हुए थे। लेकिन अब हमने मात्र छह रह 6 वर्गों में बांटा है। एक वर्ग था जो छठा वर्ग था, वो हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको निकाल के संपत्ति के अधिकार को हटा के नॉर्मल आर्टिकल में 300 ए में डाल दिया है। तो आज मैं वर्ग पढ़ाने स्टार्ट करूंगा और वर्गों में पढ़ाऊंगा समानता का। वर्ग में क्या पढ़ाएगा? समानता का अधिकार 14 से 18 की बात। ओके।
समानता का अधिकार है 14 से 18 की बात करते हैं, मार कर लेते तो। ठीक। समानता के अधिकार में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज, आर्टिकल, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता, समता, यानी कि उसके सामने समता की बात करता है। एवं विधियों के सम- विधियों के समान संरक्षण अधिकार, यानी कि विधियों की समान क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण के लिए अधिकार, और ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को देता है ये। नागरिक प्लस गैर, दोनों को दिया जाता। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतनी चीजें आर्टिकल 14 में, कि विधि की समक्ष क्षमता एवं विधि के समान संरक्षण के अधिकार की बात करता है। अब मैं तुमको बताऊं कि समक्ष क्या होता है। समझ, कहता है कि विधि, विधि या कानून, विधि या कानून सभी के लिए, यानी कि समक्ष क्षमता, इसको डाल दो तुम विधि, विधि की समक्ष क्षमता, क्षमता, यानी कि विधि या कानून सभी के लिए समान है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा, दूसरा से आ जाएगा विधि, विधि के समान, इसमें क्या बोलेगा ये,
समझ गए? समझे नहीं समझे? एक बात रखो, साफ दिखाई दे रहा है? समानता का अधिकार ये वर्ग थे। वर्गों में मैंने जो बांटा था आपको, 6 वर्गों में जो बांटा था, उसी का ये एक वर्ग है कि समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। और इसमें बताया गया है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की समग्र क्षमता, विधि के समग्र क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण के अधिकार, विधियों को समान संरक्षण का अधिकार देता है। नागरिक गैर नागरिक दोनों को मिले बोलते हैं। मैंने तुमको बताया कि विधि के समक्ष क्षमता क्या होती है। विधि या कानून सभी के लिए समान होता है, यानी कि विधि या कानून सभी के लिए समान होता है। और विधि के समान संरक्षण कहता है कि न्याय तक पहुंच, सबकी पहुंच सुनिश्चित कराना, ये विधि के समान संरक्षण की बात करता है। तो सपोज करो देश में कालू मालू सब तरह के लोग रह रहे हैं, सभी के लिए कानून है, कालू के लिए भी और मोलू के लिए, दोनों के लिए समान है। कानून दोनों के लिए समान बराबर है। और फिर दूसरा समान संरक्षण, यानी कि न्याय तक पहुंच कालू की भी होगी और मालू की भी, दोनों की पहुंच निश्चित होगी। ये चीज आर्टिकल 14 हमको बताता है। 14 आज तारीख है, कितना अच्छा दिन है, 14 तारीख है। और 14 तारीख को ही भाई साहब, 14 अगस्त को हम वीडियो रिपोर्ट किया हमने। ये बताता है कि विधि की समक्ष क्षमता एवं विधियों के समाज संवर्धन के लिए अधिकार है। ठीक, एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त से बताते ही है, और तो मुझे बताएगा कि भैया कौन सा कोई बात, कोई गिरा सीख, कुछ ही समझ में नहीं आई हो तो आ गया समझ में? तुमने कहा आ गया, नहीं मान लिया आ गया। अब मैं इसको रफ कर दूँ। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 15। 15 के अपना लिंग, जाति, धर्म या वंश के आधार पर किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। एक आर्टिकल कितना दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, आधार पर, यानी कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आधार पर या जाति, जाति के आधार पर भेद भाव पर, ठीक, लिंग, जाति, मूल वंश या इसके आधार पर नहीं। तो ये तो नहीं, ये बताता है कि आर्टिकल 15 जो हमें बताता है, वो ये बताता है कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान
5 चीजों के आधार पर तुम किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो कोई धर्म से मुस्लिम, सिख, पारसी, तुम उसको वहां से नहीं भगाओगे। ठीक। तीसरा, कोई जाति, किस जाति से आता है फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर जगह जा सकते हो। लिंग, आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपका जन्म गाँव में हुआ है, आपका शहर में हुआ है, आपका सिटी में हुआ है, आपका टाउन में हुआ है, कहाँ हुआ है, आप किस वंश से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मना करता है आर्टिकल में। अब इसके सब क्लोजेस हैं कुछ, वो तुमको बता देता हूँ मैं। सब क्लोज 15, सब क्लोजेस में 15 का एक, ये कहता है 15 का एक, राज्य अपने इनमें से से सी एक के आधार नहीं। आगे समझ में, आगे समझ में नहीं आई, बताओ देखो एक बार। जल्दी बताओ। आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजनशिप को ही राज्य में आर्टिकल 15 का दो भी क्या कहता है, आर्टिकल 15 का दो बताएंगे राज्य के साथ आज समझ में। तो तुम्हें बता दूं, बड़े प्यार से बता दूं, बड़े अच्छे से बता दूं, और इसमें बताने में है क्या, बताने के लिए है कि आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि आप
किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, वचन या वंश, ये 5 प्रकार के आधार पर, 5 प्रकार के बेसिस पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 15 के अनुसार आपको कोर्ट में घसीट दिया जाएगा। आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि आप किसी भी भारतीय नागरिक पर लिंग, जाति, वचन, लिंग जाति, धर्म, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर उसे किसी चीज से रोकोगे नहीं, उसे किसी चीज से वंचित नहीं करोगे। जहां पर सार्वजनिक, अगर इनसे एक जाति का इंसान जा रहा है तो वहां दूसरी जाति का भी जा सकता है, जाएगा वो। ये राइट उसको, ये आजादी उसको आर्टिकल 15 देता है। आर्टिकल 15 फिर सब क्लोज 1 और 2 है। सब क्लोज 1 में देखा गया कि केवल नागरिकों को, केवल राज्य, लिंग, वचन, जन्म स्थान या मूल वंश या धर्म के आधार पर, किसी एक के आधार पर भी उसको वंचित नहीं करेगा, उसको प्रभावित नहीं करेगा, वो अधिकार देगा। आर्टिकल 15 का तो ये कहता है कि राज्य के साथ साथ कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट व्यक्ति है, वो भी इस 5 के आधार पर, जाति, धर्म, मूल, वंश, इनके आधार पर 5 है ना ये, इसके आधार पर कोई भी इनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव करेगा तो वो एक दोषी है, एक तरह को उसको सजा मिलेगी। आर्टिकल 15 2 कहते हैं प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी को कोर्ट में हम घसीट देंगे। ये आजादी हमें आर्टिकल 15 का 2 कहते हैं। डजंट मैटर। 14-15 समानता के अधिकार में, 16-17-18 3 और है, ये भी हम करेंगे। एक बार सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड से होता हूँ, ठीक। और बताओ। बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से और बहुत लगन के साथ आर्टिकल 16 से बात करेगा तो तुम्हारे दिल की बात करेगा। आर्टिकल 16 बात करता है लोक लोक नियोजन यानी सरकारी लोक नियोजन, सरकारी लोक नियोजनों में सभी को समान अवसर की समानता की बात करता है। ये कहता है कि अगर भारत देश में अलग अलग राज्यों में अगर कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, सबको समान अवसर दोगे, सबको समान अवसर। अगर कांस्टेबल की भर्ती आई है यूपी में तो सारी बरादरी, सारे लोग, सारे जेंडर, सारे जन्म के आधार पर जैसे भी जितने हैं सबको क्या होगा, अवसर की समानता है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 करता है। बाकी कोई हैंडीकैप्ट वगैरह होंगे, कुछ भी होते हैं तो वो उसके लिए भर्ती में ही जगह नहीं है, मतलब भर्ती को नियमों से बाहर जाती है चीज,
वो भर्ती की रिक्वायरमेंट है कि बच्चा हष्ट पुष्ट चाहिए, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम अच्छा है, एकदम बेनिफिशियल है, बेहतर है, तब आप लोक नियोजनों में सभी को समान अवसर की समानता, आर्टिकल 16 कहता है। अब 16 के कुछ सब क्लोज है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। 16 का एक क्या कहता है? राज्य राज्य में नियुक्ति एवं नियोजन में सभी को समान अवसर प्रदान क्योंकि राज्य में अगर कोई नियुक्ति या कोई नियोजन हो रहा है तो इनमें सभी को समान अवसर प्राप्त किया जाएगा। ठीक, सभी को समान अवसर प्राप्त किया जाएगा। फिर 16 का तो क्या कहता है? 16 का दो 16 का दो राज्य नियोजन में राज्य नियोजन में केवल केवल इन पांच लिंग जाति वंश धर्म जन्म स्थान के आधार पर हुई। हाँ, आई समझ में? इधर को उतारो सारे बच्चे से, मैं देखता हूँ सही आ रही है नहीं। तो नीला नीला मुझे लगता है कम दिखता है यार मैं। एक बार लाइट थोड़ा आई समझ में नहीं आई? आर्टिकल 16 ने जो बताया हमको, जो बताया आर्टिकल 16 क्या कहता है, उसने जितना हमें समझाया या समझाने की कोशिश की, उसने हमें बताया कि लोक नियोजनों में सभी को समान अवसर की समानता की बात करते हैं। यानी कि अगर भारत में, एक भारत के किसी राज्य में कोई भर्ती निकलती है, कोई भर्ती आती है, तो उसमें सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जिस तरह से भी, सबको समान अवसर का मौका दिया है, सबको मौका दिया है कि आप एक बार आकर फील्ड में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। फिर आर्टिकल उसके दो सब क्लोज है, वो ये कहते हैं कि राज्यों में कोई नियुक्ति है, कोई नियोजन है, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 16 का तो कहता है कि राज्य नियोजन यानी कि राज्य भर्ती में केवल, जो सरकारी भर्ती आती है उनमें केवल वंश, लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल कितना देता है बताओ? ये चीज जो देता है वो आर्टिकल 16 में इस चीज का वैल्यू देता है। एक बार सारे बच्चे इसको उतारेंगे और मैं रफ करता हूँ, जल्दी स्क्रीन शॉट पे।
रफ कर दो। आर्टिकल 17 ए इस पर से हटा का अंत। आर्टिकल 17 ए इस पर से हटा। ठीक, यानी कि चूहा चोर। ठीक, आगे समझ में नहीं आया, बताओ, जल्दी बताओ। ठीक, यानी कि आप छुआ छूत के आधार पर किसी व्यक्ति को मायूस नहीं कर। स्पर्शता क्या होती है? छुआछूत, छूने से। जैसे अब तो बहुत बेहतर हो चुकी है चीजें। शायद पहले की बात तुम्हें मैं बता दूं, क्या होता था। पहले जो बताया जाता है कि ऊंची कास्ट नीची कास्ट, अपर नीचा आदमी ऊंचा आदमी, पहले इस तरह की बातें चलती थी काफी। तो उस चीज का जो अंत हुआ है वो आर्टिकल 17 करता है, कहता है कि नो भाई साहब, आप छुआछूत की बात ही नहीं करेंगे। अगर छुआछूत की बात करेंगे तो आपको पुलिस FIR करेंगे और बंद कर देंगी। वो आर्टिकल 17 एस पर से का अंतर्गत। आर्टिकल, क्योंकि हम समानता अधिकार में 14 से 18 था, 18 में उपाधियों का उपाधियों का उपाधियों का अंत। एक राज्य राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि सब क्लोजेस के हम, जैसे क्या कहता है, लेकिन इसमें नहीं दे सकता। लेकिन अपवाद क्या है कि सैनिक, सैनिक, और ये भारतीय हो, भारतीय नागरिक को उपाधि दी जाए या उसको हम दे देंगे। हो गई। आर्टिकल 15 का तो कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय
आगे विदेशी उपाधि ग्रहण करेगा जब सरकार की परमिशन ना। समझ आ गई? आर्टिकल 15, वो आर्टिकल 18 ये कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। भाई साहब आर्टिकल 18 ने जो है उपाधियों का अंत कर दिया और साफ साफ कह दिया कि उपाधियों का अंत, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो वो सरकार, कोई विधि या सैनिक, मतलब दो दो तीन प्रकार की वो जो उपाधियां हैं वो दे सकते हैं, लेकिन सैनिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी सैनिक को हम उपाधि दे सकते हैं कोई भी, आर्टिकल 18 के अनुसार। और आर्टिकल 18 का तो ये कहता है कि कोई भी भारतीय किसी विदेशी नागरिक को ले ही नहीं सकता, विदेशी उपाधि कोई भी नहीं ले सकता। किसी ने कहा हमें, अब तुम तो हमारे भाई साहब, तुम तो पटनायक हो साहब, पटनायक भैया है, विदेश में किसी ने कहा ये तो पटनायक हुए, टांग तोड़ दिएंगे। मैं बोला अच्छा, बाहर गए, बाहर जाने के बाद तुमको किसी ने उपाधि दे दी तो कितने बड़ा हो गए, बिना हमारे रिजल्ट तुम्हें उपाधि दे लोगे, टांग तोड़ कर डाल दिया होगे। ऐसा मैं नहीं, सरकार कहती है, संविधान कहता है। और आर्टिकल 18 अस्पृश्यता कानून, यानी कि आप छुआछूत के आधार पर किसी को, किसी की जाति के आधार पर, या किसी को छूने से कोई गंदा है, कोई मैला है, कोई कैसा है, उसको तुम वो भेदभाव नहीं कर सकते। इतनी सारी बात करता है हमारा। यहाँ तक जो हुआ वो क्या हुआ बता बहुत जल्दी से। यहाँ तक जो कराया हमने वो आज हमने कराया समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में हमने टोटल आर्टिकल जितने थे सब के सब हमने क्या कर लिए, डिस्कशन आपसे कर लिए। अब पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। इसका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कितने से कितने में आता है वो आता है भाई साहब 19 से लेकर 22। इसे भी कंप्लीट ही कर लेंगे, फिर आज क्लास को ऑफ करो, मैं रखता रहूं, ठीक है? क्या है? इसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल आता है भाई साहब 19 से 22। क्या कितने में आता है? 19 से। अब हम तुमको बता दें कि कंप्लेन करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें भाई साहब बहुत जल्दी जल्दी आर्टिकल क्या कहता है, पाक भाषण एवं
ठीक। आर्टिकल 15 कहता है कि भाषण एवं तुम्हारा बोलना, तुम्हारा कुछ भी करना है वो अभिव्यक्ति, दिल की कोई भी बात कह रहा, उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 कहता है। उसका तो अन्य अधिकार भी है। अन्य अधिकार नंबर 1, सब 19 के सब तुलो चलेंगे। ये 19 के सब तुलो चलेंगे। 19 का एक कहता है कि भाषण भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो, उसका अधिकार दिया है। दूसरा बोला जाता है, दूसरा ये कह रहा है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सभा सभा बनाने की। ठीक। शांति एवं हथियार रहित, ओके, ठीक बात है पापा। 19 का 4 कहता है संग संगम सहकारी समिति में अधिकार या स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक। 19 का 5 भी आ जाएगा। बताओ 19 समझ में आया तो एक बार, अगर 19 समझ में आया हो तो बताओ मुझे फटाफट कि भैया हमारे 19 समझ में आ चुका है। बताओ स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक होता है और इसमें बताया जाता है कि आपको जो भी कंडीशन से अप्लाई की जाती है बताई जाती है, उसमें बताया जाता है हमें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिलती है वो आर्टिकल 19 से मिलती है। और आर्टिकल 19 में भी सब क्लोज एक कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सभा का स्वतंत्रता, संघ संगठन सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इसकी स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अभ्यस्त संचरण का अधिकार। यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में हो तो अभैध इधर उधर नहीं चल सकते। ठीक। ओके। और इसी माया की बसने का भारत के राज्य क्षेत्र में ये चीज कॉपी कर लो तो बसने का अधिकार आर्टिकल 15 ही देता है। ठीक। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट लेंगे फिर मैं रब करता हूँ इसे।
कर दूं? आशा करता हूँ आपने बता लिया होगा अच्छे से। इसको रेसी कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल आर्टिकल 20 क्या कहता है? दोष दोष सिद्धि दोष सिद्धि से दोष आर्टिकल, अभी 20 में छोड़ दूंगा। आर्टिकल पढ़ो 21। आर्टिकल 21 विजय रुक पढ़ो। प्राण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ये बात करता है। आर्टिकल 21 जो करता है वो करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसमें तो मतलब इससे ना जो है ना जिंदगी जीने का मजा देती है। लेकिन लाइफ को कैसे जी सकते हो आप, वो आर्टिकल 21 बताएगा कि प्राण एवं दैहिक, यानी कि प्राण को हमें बचा के रखना है। दैहिक यानी कि हमें शरीर की हिफाजत करनी है, शरीर को अच्छे से बना के रखना है। वो आर्टिकल 21 ही कहता है। और 21 की उम्र में बड़े जाते हैं। ठीक। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। नंबर 1 जीवन, जीवन जीने का अधिकार। नंबर 2 पसंद का शादी या करने। ये बहुत प्यारी है। इसमें कहते हैं ना कि अगर हमने लव अरेंज किया, लव किया, तो शादी करोगे तो जो पुलिस हमारे साथ देती है वो आर्टिकल उसके अनुसार ही देती है। फिर आश्रय, हाँ, हाँ, बहुत सारे एक बार देखो इसे। ठीक। आज समझ में कुछ? आर्टिकल जो 21 है ये कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें प्राण यानी कि हमारे जो अंतर सांसें हैं, देही हमारा शरीर है, तो ये हमारी स्वतंत्रता। हम क्या पहने, कैसे सांस लें, कैसे चले, तो सारी स्वतंत्रता का हमें अधिकार 21 देता है। और उस 21 के अनुसार यह बताया गया कि जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जीवन को कैसे जिया जाएगा। और पसंद की शादी है देखो यार, तो कहते हो ना कि बस कर लूंगा मैं, तो वही वाली लाइफ। ये किस कहता है, बता दो भाई। ये कहता है इस बात को कि पुलिस हमें प्रोटेक्शन देती है, आश्रय
का अधिकार, कहीं हमें बसने का अधिकार, मतलब वो ये चीज है। सोने का अधिकार, हम कैसे दिन में सोना है कि रात में सोना है। आजीविका, हमारी रोजगार को कैसे चाहे हम क्या कमाए, कैसे कमाए, किस तरह से कमाए कि हमारा परिवार चले। मैं सपोज करूँ मेरा पढ़ने का ये है, तो मेरा ये मेरे क्या मेरा ये सोच, दैहिक स्वतंत्रता है, मेरा प्राणिक स्वतंत्रता है कि मैं अगर कमाऊंगा तभी मेरे प्राण आएंगे चलेंगे। प्राणों में अनुभव होगी आगे बढ़ने की चीजों की। तो वो ये चीज बताता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब कर दूंगा इसे। ठीक, कर दूं रब। आर्टिकल अब पढ़ेंगे हम भाई साहब, जो हमने छोड़ दिया था 20। ये कहता है अपराधों के दोष सिद्धि से, यानी कि आप अपराधी हैं और आप किसी अपराध में संलिप्त हो गए हैं, तो उसका जो दोष सिद्ध होगा, पुलिस तुमसे कभी नहीं कहा सकती कि तूने करा है ये चीज। वो जाएगी, अपनी एविडेंस देगी, जैसे जैसे भी उसका प्रोसेस होगा पूरा, वो सारे काम करेगी। वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे ऊपर दबाव बना के नहीं कर सकती इस चीज को। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, जो हमको बताता है आर्टिकल 20। ये तो कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण से अधिकार। ठीक, अब इसके भी सब क्लोज है। इसका एक क्या कहता है कि भूत, लक्षी, ठीक, आज समझ में, भूत लक्षी, दांडिक विधियों से की बात इसने कर दी। जिसका दो भी कहेगा, वो कहेगा दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक, अभी मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगा अच्छे से। जिसका तीन अपने विरुद्ध गवाही देने से एक बार निहारो अपनी आंखों से इसे, तो मुझे बताना क्या भैया। ठीक, बता रहा हूँ, एक बार इसे देखो सही से। फिर आर्टिकल तुमको 20 बताऊंगा, इसे डाल दो अच्छे से, इसे समझाना है। समझा हुए बात कहाँ तक जाएगी और कैसे जाएगी। अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण की बात आर्टिकल 20 करता है, और वो ये कहता है कि आप, यानी कि आप, यानी कि आप या हम, हमें इस बात से बताता है और बड़े प्यार से एक चीज को फील कराता है, और वो कहता है कि अपराधों का दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि अपराध जो करे हैं, जो दोष सिद्ध हो रहे हैं, उनसे आपको, झूठे हैं तो उनसे कैसे बचाया जाएगा। उसके सब क्लॉज 20 के 3 में एक्सप्लेनेशन दी गई और बताया गया है कि भूत लक्षी, भूल पड़ गया था, लिख गया था ये। क्या है, भूल
यानी कि भूत लक्ष्य मतलब भूत मतलब बीता हुआ, लक्ष्य मतलब उसके लक्षण, दांडिक दंड और विधियों से संरक्षण। यानी कि जो भूत की जो वक्त गुजर गया है वो उसका जो दंड की वो विधियां हैं, और तुमने कोई अपराध उन विधियों के अंतर्गत कर दिया लेकिन वो पहले चलती थी अब नहीं चल रही है, तो आपको उन विधियों के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा, आपको इन वाली विधियों के हिसाब से दंडित किया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 20 का तो दोहरे दंड से संरक्षण। मान लो तुमने कोई अपराध करा और उस अपराध में दो अपराध करे तुमने, और दो का दंड है अलग अलग, और एक ही साथ करे, तो तुम्हें को भाई मेरे दोस्त दो का अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, एक कर दिया। मान लो एक एक में 3 साल की सजा और एक एक अपराध करा तुमने उसमें भाई साहब 2 साल की सजा, तो कुल मिलाकर तो 5 साल की होगी ओवल ओवर। लेकिन ये बता रहा है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि अगर दो दंड है जैसे तुमको जो 3 साल वाली सजा है उसमें 2 साल वाली सजा काटोगे, तो 2 साल 3 साल वाले में ऐड हो जाएंगे, फिर 1 साल और काट रहे तो 3 साल सजा काटोगे। कुल मिलाकर बात ये है। आगे दोहरे दंड संरक्षण, दोहरे दंड से यही संरक्षण हो, इस तरह ज्यादा और कुछ है नहीं। ओके, ये दोनों दंड से संरक्षण की बात ही आ गई। और अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, और पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद भाई साहब आपको जो है क्या कहते हैं कोर्ट में पेश करती है, या थाने में रखती है, या जज के पास लेके जाती है, और वो तुमको हम कहा जाता है और कहता है भी तुमसे इस चीज को, बोले साहब तुमको नहीं मानेंगे हम, बोले फिर का फायदा कि मैंने ऐसा जुल्म करा है, पुलिस तुमको मार रही है कुछ भी कर रही है ऐसा, तो आप भाई साहब जा सकते हैं कोर्ट में, जब आपकी पेशी होगी तो आप कह सकते हो बोले इन्होंने कहा मुझे बहुत मारा तोड़ा, बेहिसाब इन्होंने पिटाई करी, तब मैंने अपने ही विरुद्ध गवाही ली है, मैंने खुद कहा कि हाँ मैं अपराध। तो कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी जज, या कोई भी तुम्हारा दंडिक अधिकारी तुमसे तुम्हारे खिलाफ ही तुमसे कुछ नहीं बयान नहीं बुलवा सकता, तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ ही, मतलब तुम्हारे लिए ही तुम्हारे मुंह से ही कोई भी चीज एविडेंस बाहर नहीं पेश कर सकता, अदालत में करेगा तो आप तो संरक्षण देता है आर्टिकल 20 का 3, यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, तो अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। अगर कोई पुलिस वाला बुलवाता है तो आप आर्टिकल 20 के तहत उसको दंडित कर सकते हैं। अब भाई साहब आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा तुमको 21 का पढ़ा दिया मैंने, अब पढ़ाऊंगा आर्टिकल 22, बड़ा प्यार से पढ़ने ज्यादा नहीं। आर्टिकल 22 कुछ कुछ अपराधों में गिरफ्तारी, कुछ अपराधों में गिरफ्तारी और विरोध, यानी कि ऑफेंस, यानी कि क्या डिटेंशन से यानी कि तुम्हें बचाता, इन चीजों से बचाता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ अपराधों में गिरफ्तारी और निरोध, यानी कि डिटेंशन से संरक्षण। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त समझेंगे, समझ पाए कि कुछ अपराध ऐसे होंगे, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास पुलिस आती है और वो कहती है कि चलो हम तुमको उठाने के लिए आए, तो आप इसमें पुलिस वालों से ये कहोगे सर आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे कुछ यही तो कहता है कि कुछ अपराधों में गिरफ्तारी और निरोध, यानी कि डिटेंशन से संरक्षण, इनसे बचाने की बात करते हैं। संरक्षण मतलब होता है तुमको एक अच्छे घेरे में रखना, तुमको बचा के रखना सबसे, वो संरक्षण कहलाता है।
उसी में ये चीज कही भी गई है कि आप किसी घर पे आपने कोई क्राइम कर लिया, कुछ भी कर लिया, कोई सच्चा है या झूठा है, जैसा भी, पुलिस आपके घर पे आती है और आपको गिरफ्तार कर देती है, तो आप पुलिस से पूछेंगे आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ये अधिकार आपको आजादी पूछने की किसने दिया मालूम करने की? आपको ये मालूम करने का अधिकार जो दिया वैसे आर्टिकल 22 ने दिया है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। भाषा बताओ, देगा मुझे क्यों, वारंट चेक दिखाओ, वारंट दिखाओ, इस चीज का अधिकार देता है। तो आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार पहला ग्रुप पूरा पढ़ लिया। तो 14 से लेकर 18, फिर तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22, ये हमने दो पढ़ लिए, मतलब 19 से 22। अब हमने दो ग्रुप पढ़ लिए हैं, टोटल 6 में बांटा था, 4 रह चुके हैं, वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट फिनिश कर देंगे। हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 3 क्लासों में कवर अप हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, और पढ़ना ही बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी, अनुशासन, और एक शब्द और है, डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में बहुत रहना है, बहुत डिसिप्लिन, हमें भी रहना है, आपको भी रहना है। तो मैं आशा करूंगा कि आप मेरी इन बातों का अमल करेंगे और इस क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये अपना चैनल है, आपका परिवार है खरक शिक्षा द्वार, उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और वीडियो नीचे कमेंट्स भी कर दिया, जिससे आने वाली सारी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा आप मेरी इस बात पर अमल करोगे और डेली रिवीजन करोगे। पहली क्लास को, अगली क्लास को लेने से पहले आप पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करें। उम्मीद करूंगा आप मेरी इस बात पर अमल करोगे और मानोगे। ओके, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में उसको दे सकते हो। बाकी ये हमने कर दिया पूरा आज अच्छे से। एक बार इसे देखो अच्छे से, स्क्रीन छोड़ लो इसका बढ़िया से, ठीक। बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ना है, तो भाग करनी है, पूरा देखा भाग 3 में आता है। बहुत मेहनत से पढ़ना, बहुत मेहनत से। फिर चलते हैं। ओके, बाय।